अब उसके अंदर मंदिर तलाश कर रहे हैं, बनाया कुछ नहीं। भिखारियों, हमारा आधार कार्ड मांगते हो। जिस लाल किले पे 15 अगस्त को एक झूठ का पिटारा खोलता है, वही लाल किला हम मुसलमानों की आइडेंटिटी है, याद रखना। जिस ताजमहल का दर्शन करवा के पूरी दुनिया से पैसे लेते हो, वही हमारा आधार कार्ड है, याद रखना। जिस कौम के पास कुछ भी नहीं, ऐसी भिखारी कौम भी लीडर बनती है मुसलमानों के नाम से। हम वो ताकत हैं कि हमको गाली भी देते हो तो तुम पूजे जाते हो। औकात अपनी भी पहचान दो, औकात हमारी भी पहचान दो। कि मुक़य्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, अब इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। एक गंगो जमन ही नहीं इस मुल्क की रौनक, हर लम्हा यहाँ खून का दरिया भी रवां है। कभी मॉब लिंचिंग, कभी औरतों की इस्मत दरी, कभी मस्जिदों पे हमला, कभी दरगाहों पे तोड़ फोड़, कभी बेकसूर लोगों के मकानों पे चलता हुआ बुलडोजर। क्या ये एक आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है? वो नारा लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, बांटा तो तुमने, बांटने के जिम्मेदार तो तुम हो, हम तो जोड़ने के जिम्मेदार हैं, हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करने के जिम्मेदार हैं। हम तो हिंदू का हा निकालते हैं, मुस्लिम का माँ निकालते हैं, इधर से हा निकालते हैं, इधर से माँ निकालते हैं, और मिला के हम बनाते हैं ताकि मजबूत हिंदुस्तान बने। ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम हैं। हमारी आइडेंटिटी पूछी जाती, हमको पाकिस्तान भेजा जाता है। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान? दुनिया का कोई मुल्क हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, इसलिए कि हिंदुस्तान के एक मुसलमान ने हिंदुस्तान को सुप्रीम पावर बनाकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। वक्फ के इमलाक, मसाजिद, दरगाहें और मुसलमानों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह ये हुकूमत में जिस तरह उन पर निशाना बनाया जा रहा है, और ख़ास तौर से जो वक्फ बिल लाया गया है, वक्फ की भी जो इमलाक है उसको हथियाने के पेश नज़र उसके ख़िलाफ़ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने यहाँ ये जंतर मंतर का जो इलाका है, जो जैसे कि लंदन में हाइड पार्क से इसको जो इस इलाके को तशबीह दी जाती है, यहाँ पर हर वक्त एहतजाजी मुजाहरे होते हैं। ये इलाका पार्लियामेंट से बिल्कुल लगकर है, बिल्कुल उससे चंद फरलांग के फासले पर वाक़ है। यहाँ पर एक बड़ा जलसा जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुनाक़द किया, जिसमें जो है न सिर्फ वक्त के हवाले से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के हवाले से, बल्कि दस्तूर को बचाने के हवाले से गुफ्तगू हुई। बड़ी धुआंधार तकरीरें होती रही, और सभी जो है जो मुक़र्रिरीन थे, मुख्तलिफ जो है तंजीमों और इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि ये हुकूमत जो है, इस हुकूमत को जो हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हुकूमत जो है धांधली के ज़रिए बरसर इक़्तिदार आ रही है। और ये हिंदू मुस्लिम करने का मकसद यही है कि लोगों की जो तवज्जो है वो असल मसाइल की तरफ से हटाई जाए। इस मुल्क में जिस तरह की बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और भी जो दीगर मसाइल है मुल्क को जो है खाए जा रहे हैं, उस तरफ से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये हुकूमत जो है हिंदू मुस्लिम के हवाले से वो कोई ना कोई मसला खड़ा करती है। इसका इलाज यही है कि इस हुकूमत को चलता किया जाए। और ख़ास तौर से ईवीएम के हवाले से भी मुक़र्रिरीन ने बहुत खुलकर बात की और कहा कि अगर अपोजिशन पार्टियां जब लोकसभा इलेक्शन के हवाले से अगर जो वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है, और भी दीगर इदारों की जो रिपोर्टें आई थी जिसमें बताया गया था कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उसको जो है खारिज कर दिया। वो उस रिपोर्ट में जो बताया गया था कि तकरीबन 79 सीटों पर जो है घपला हुआ है, बदगुमानी हुई है। अगर उसको जो है पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाती तो ये सूरत हाल आज जो है तब्दील नज़र आती। साहब हमारे साथ वक्फ बिल के मसले पर बात करने के लिए मौजूद है। उन्होंने अभी एसडीपीआई की जलसे में भी बड़ी ज़ोरदार तकरीर की। ये वक्फ बिल की क्यों मुखालिफत कर रहे हैं आप? वक्फ बिल टोटल तौर पर संविधान के खिलाफ हमारे हुकूक की हत्या है। वक्फ बिल
2024। 2013 में इससे पहले जो वक्फ बिल है वो काफी है, इसमें किसी तरह के संशोधन की जरूरत नहीं। और गौ- ये हाँ हाँ, जी 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 आगे बोलिए जी। गवर्नमेंट इस सिलसिले में हमारे साथ बेईमानी कर रही है। पूरा देश बेच चुकी है, अब वक्फ की जमीनें भी बेचकर अपना पेट भरना चाहती है, इसलिए हम उसकी टोटल मुखालफत करते हैं। अच्छा, एक और बात ये है कि इस वक्त मुल्क में जो है ना, जो जिस तरीके से सियासत हो रही है, हाँ। वो हिंदू मुस्लिम के अतराफ उसका जो है तो महवर जो है हिंदू मुस्लिम है, तो इसको किस तरह से आप इस मुल्क को बाहर निकाल सकते हैं? ये जो सियासत हो रही है, हिंदू का हा उधर से निकालिए, मुस्लिम का मा इधर से निकालिए, मिल करके अमली तौर पर इसको जोड़िए, जोड़ने की जरूरत है। ये हिंदू मुस्लिम की सियासत अंग्रेज कर रहे थे, जी तो हमारे बुजुर्गों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक जगह किया। हिंदू शुरू होता है हा से, मुस्लिम शुरू होता है मा से। इसको हम बनाया, हम बनाकर अंग्रेजों से लड़े, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। लड़ा और हुकूमत करो, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। जी वही पॉलिसी लोगों की भी है। सफ़ेद अंग्रेज चले गए, काली औलाद पैदा करके जो काम सफ़ेद अंग्रेज कर रहा था वही काली औलादें कर रही हैं। हमें इससे लड़ना है और देश को मुत्तहिद रखना है हिंदू मुस्लिम एकता के साथ। नहीं, जो निशाना जो बन रहा है वो मुसलमान बन रहा है। जैसा कि आपने कहा कि भाई पीएचडी मिल रही है मुसलमान के नाम पर जो है पीएचडी मिल रही है, हाँ? मुसलमान निशाना बन रहा है, हाँ, हाँ। मुसलमानों की चीजें निशाना बन रही है। हाँ, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये मुसलमानों को जो मुस्तकिल निशाना बनाया जा रहा है हाँ। पिछले 10 साल से, हाँ, तो ये- इस पर क्या कहेंगे आप? ये इसको सिर्फ किस तरह से आप उसको ये करेंगे? ये सिर्फ मुसलमान को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, हाँ। ये संविधान को निशाना बनाया जा रहा है। जी संविधान जो मुसलमानों की हिफाजत की बात करता है, उस संविधान की हत्या का ये कारोबार कर रहा है। जी अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।